ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नई गाइडेंस ले। इससे पहले हम अपने आप को सेंटर कर लेते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। छोटे से रिलैक्सेशन के लिए प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपने आप को सेंटर करने के लिए तैयार। धीरे से अपनी आंखें बंद। क्लोज योर आईज। फोकस ऑन योर ब्रीथ। आपका ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पे अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी आती जाती सांसों पे अनुभव कीजिए। आपकी सांसें कैसे अंदर जा रही है और स्वाभाविक बाहर आ रही है। इस सांसों की आवन जावन आप महसूस कर रहे हो और जितने भाव के साथ सांसों के साथ जुड़ते हो, धीरे धीरे इस सांसों से प्यार हो गया है। देखिए, ब्रीथ इन and breathe out. Breathe in and breathe out. अनुभव कीजिए जितने प्यार से आप सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हो, इतना ही प्यार भाव आप में बढ़ रहा है सांसों के प्रति। बड़े ही भाव के साथ अपने ही चित्त को इस सांसों से जोड़ दीजिए। और आनंद के साथ सांस को अंदर लीजिए और खुशी के साथ बाहर छोड़िए। बड़े ही भाव के साथ अंदर और खुशी के साथ बाहर। देखते ही देखते ये खेल आपको पसंद आने लगा है। बहुत ही भाव के साथ निरीक्षण करें, सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इतनी छोटी सी क्रिया के साथ जैसे ही आप सांसों से जुड़ चुके हो, आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होने लगा है। जैसे ही शरीर रिलैक्स होने लगा है, आपके शरीर के हर अंग अवयव, हर बॉडी पार्ट्स पॉजिटिविटी और खुशी से भर गए हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल चुकी है। और जैसे ही आपका शरीर शिथिल हो चुका है, आपका मन पूरी तरह से शांत होने लगा।
मन बिल्कुल शांत हो चुका है, विचार शून्य हो चुका है। आपका मन अल्फा अवस्था में पहुंच चुका है। मन की ये अवस्था प्रार्थना करने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। बड़े ही भाव के साथ प्रार्थना करें अपने भगवान को, इष्ट देव को, गुरु को, यूनिवर्स को। हे ईश्वर, आज के सत्र में क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो भी मुझे गाइडेंस मिले, जो मार्गदर्शन मिले, वो सभी को मैं सही तरीके से अपने अंदर ले पाऊं, समझ पाऊं, समझकर जीवन में उतार पाऊं और अपने ही स्पिरिचुअल जर्नी को मैं आगे ले जाऊं। स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में मैं सामर्थ्यवान बनूं, ऐसे कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो। हमें शक्ति प्रदान करे। देखिए आपके गुरु, मास्टर्स, आपके भगवान, पूरा ब्रह्मांड आपको शक्ति देने के लिए, आपको वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और देखिए सभी ने आपको ब्लेस कर दिया है, शक्ति से शक्तिपात कर दिया है। धन्यवाद करते हुए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धीरे से ऊर्जा को अपने अंदर समेटते हुए धीरे से हम इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हो, बड़े ही भाव के साथ, प्रेम के साथ, खुशी के साथ, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान के साथ इसी प्रेजेंट मोमेंट में आइए। फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ साईं करुणा मिशन के इस सत्र में। आज का सब्जेक्ट है क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो हम सब जानते हैं और ये कुछ नया ही है, क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी। हाँ, जैसे ही हम सोचते हैं क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी क्या होगी, और सर की ओर से कितना भी सोचे, कितना गूगल कर ले, कितना भी सर्च कर ले, ये कोई टॉपिक हमें इस दुनिया में तो नहीं मिलते हैं। आखिर सर हमें गाइडेंस
देते हैं सर, हमें गाइड करते हैं कि व्हाट इज क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी। तब हमारी समझ में आता है कि ओ ये बात है। तो आइए हम समझते हैं कि सर हमारे हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में। क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी यही है कि हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे संप्रदाय है। सब धर्म अपनी अपनी रीति रवैया तय करता है, अलग अलग क्रियाएं करवाता है, और सब जो फॉलोअर्स है उनको फॉलो करते हैं। जैसे और हर धर्म के अलग अलग धर्म ग्रंथ भी है जी, जो उनको फॉलो करते हैं सब। तो जैसे ही अगर जैनिज्म है तो वो जैन अलग उनकी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अगर कोई मुस्लिम्स है तो वो उनकी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथ है, जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है, राइट। तो सभी धर्म ग्रंथ जो जो फॉलोअर्स है उनको अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, और एक ही भाव उसमें डालते हैं। वो सेम है जो भाव है हमारी दुआ का। तो रिचुअल्स जो भी चाहे हो, धर्म कोई भी हो, जैसे धर्म में हम समझे कि जैन जो है उनकी जो क्रियाएं है, तो उनमें क्या है, एक नियम बनाया हुआ है कि शाम को 6 बजे के बाद या संध्या काल के बाद नहीं खाना, राइट। तो ये एक उनकी एक क्रियाएं है जो उनको फॉलो करते हैं। और इससे बिल्कुल विपरीत मुस्लिम्स में जैसे नमाज पढ़ते हैं या तो रोजा रखते हैं, तो उसमें क्या है कि शाम को ही खाना शुरू करना है और पूरी रात को खाना है, राइट। तो ये दो जैसे धर्म है, दोनों में भक्ति करना है, ईश्वर को इबादत करते हैं, लेकिन रिचुअल जो है, जो क्रिया है, बिल्कुल विपरीत है। तो क्रियाएं पे हमें नहीं जानना है, क्रिया चाहे कोई भी हो, लेकिन उनके पीछे भाव क्या है। हम बंदगी करते हैं, मतलब हम पूजा पाठ करते हैं, और मुस्लिम्स जो है वो नमाज अदा करते हैं, और क्रिया अलग है, लेकिन उनके पीछे भाव क्या है, बंदगी करना है, उनके पीछे भाव क्या है, हमें प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। खुद के लिए दुआ करते हैं, औरों के लिए दुआ करते हैं। तो दुआ उनके पीछे जो है वो एक सेम फैक्टर है, चाहे क्रिया अलग अलग हो, चाहे टाइम अलग अलग हो, चाहे उसके जो पैटर्न है वो अलग अलग हो, लेकिन सब धर्म में, सब धर्म ग्रंथों में जो कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर को हमें निकाल के दिखना है। और जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन एथिक्स है, जैसे सेवा की भाव है, मदर टेरेसा को जो फॉलो करते हैं, जीसस को, बाइबल को जो फॉलो करते हैं, वो सेवा, प्रेम, अनकंडीशनल लव को फॉलो करते हैं। और वो अनकंडीशनल लव और सेवा, निस्वार्थ भाव, ये सभी धर्म ग्रंथों में कॉमन फैक्टर है। सब में बताया है कि भाव से दूसरों की सेवा करे, किसी के प्रति बैर नफरत नहीं रखे। ये कॉमन एथिक्स सभी में है। मानवता का धर्म सबसे ऊपर का धर्म है, वो सभी में कॉमन है। तो ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, वो कॉमन एथिक्स को, कॉमन फैक्टर्स को फॉलो करते हैं। चाहे क्रियाएं कोई भी हम करें, चाहे कोई भी धर्म से जुड़े, चाहे कोई भी संप्रदाय को हम फॉलो करें, लेकिन उनके पीछे का जो भाव है वो कहीं ना कहीं हम सब में कॉमन होता है। जैसे राजयोग जो है वो बिल्कुल कॉमन, क्योंकि वननेस की बात करते हैं, डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ने की बात करते हैं, तो वो डायरेक्ट क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी को ही दिखाते हैं, फॉलो करवाते हैं। जैसे ओशो है, तो ओशो या तो साईं बाबा को हम जान ले, तो साईं बाबा भी क्या बताते हैं कि सबका मालिक एक। कोई भी धर्म हो, कोई भी क्रियाएं करे, कहाँ पे भी हो, कोई भी समय पे आप काम करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वननेस में जाने की बात है, सबका मालिक एक। तो वो है कॉमन फैक्टर, यानी कि वननेस की बात करते हैं, वो है क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी। मतलब ऑल क्लास के लिए सेम स्पिरिचुअलिटी, इन शॉर्ट ऑल क्लास के लिए एक ही धर्म है, एक ही अध्यात्म है, एक ही लाइन है,
एक ही डेस्टिनी है, दैट इज क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी। और क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी हम जाने तो कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी शास्त्र भी हम पढ़ ले तो इसमें सब कॉमन जो है अनकंडीशनल लव है, कंपेशन है, सेवा है, सदाचार है, प्रेम है, ये सब मानवता का धर्म है, ये सभी में बताया है। बाकी थोड़ा बहुत अध्याय ऊपर नीचे होता है, लेकिन स्टोरी अलग अलग होती है, स्टोरी में पात्र अलग रहते हैं, क्रियाएं अलग होती है, लेकिन जो जो वननेस का भाव है, आफ्टर ऑल डेस्टिनी जो है एक ही है, आफ्टर ऑल परमात्मा जो है एक ही है। कोई निराकार को भजते हैं, कोई आकार को भजते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, ऊपर जाना है, मोक्ष को पाना है। तो यही है सभी धर्म ग्रंथों में, सभी संप्रदाय में, या कोई भी धर्म को हम फॉलो करें, रिचुअल चाहे कोई भी कर ले, लेकिन हमें जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक ही है। हम सबकी स्पिरिचुअल फैक्टर जो है हम सब में एक ही है, वो है अनकंडीशनल लव, वो है सिर्फ प्रेम, दया भाव, करुणा, कंपेशन और निस्वार्थ, औरों को हील करना। हमारे पास जो है वो हमें बांटना है, चाहे हमारे पास खुशी है तो हम बांटते हैं, कुछ नहीं है तो हम स्माइल भी बांटते हैं, और एक छोटी सी स्माइल औरों के चेहरों पे मुस्कान ला देती है, वो ही हमारी खुशी है। तो ऐसी छोटी छोटी जो खुशी हम फैलाते हैं, दुनिया में फैलाते हैं, एक दूसरे के जरिए पूरी दुनिया में जो फैलती है हमारे जरिए अलग अलग सोल को, तो वो भी एक हीलिंग का माध्यम बन जाती है, वो भी एक हीलिंग बन जाती है। तो हीलिंग जो है हमारी साईं करुणा मिशन में क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी होती है। इसमें कौन कहाँ से आता है, कौन से देश का है, कौन से धर्म का है, कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ हमें हील करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक दूसरे की मदद करनी है। तो वो ही है क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी। ऑल क्लास के लिए सिर्फ एक वननेस में आना है, जैसे साईं बाबा और ओशो करते हैं, ऐसा ही काम हमें हमारे नजर में रखना है, हमारे ध्यान में रखना है, और एक डेस्टिनी को हमें ध्यान में रखते हुए हमारा जीवन व्यतीत करना है, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पे हमें पाथ पे आगे जाना है। तो ये है क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी। हर समय हमें अवेयरनेस में रहना है, और अवेयरनेस में रहते हुए हमें अपने पास जो है उसको बांटते जाना है, फैलाते जाना है, तभी हमारी ओरा भी एक्सपांड रहेगी। हम कुछ देते नहीं है तो हम अपनी ही एनर्जी को सिकुड़ लेते हैं। तो यही है, हमें खुलकर रिसीव भी करना है, खुलकर देना भी है। तो एक्चुअली हम हर सत्र में स्टार्टिंग में जो छोटा सा रिलैक्सेशन करवाते हैं, उसमें ये ही मकसद रहता है कि हम अपने आप को रिसीव करने के लिए ओपन करें। जब हम ओपन नहीं होते हैं तो चाहे कितनी भी ऊपर से एनर्जी आती है, हम जब तैयार नहीं है तो आ नहीं सकती। इसलिए कनेक्शन करें हम, तो ओपन करना है, और जैसे ही हम लेने के लिए ओपन करते हैं, ऐसे हमें देने के लिए भी ओपन रखना है। चाहे हमारे पास जो कुछ भी है, नॉलेज है या तो हीलिंग है, सिंबल है, प्रेम है, खुशी है, हमें बांटनी है। तो यही है क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी। हमें उसमें कोई क्लास को देखना नहीं है, कोई भी धर्म को देखना नहीं है, सिर्फ देते जाना है, देते जाना है, और देने के लिए रिसीव करना है यूनिवर्स से, रिसीव करना है ब्रह्मांड से। तो जैसे ही ब्रह्मांड अनलिमिटेड है तो रिसीविंग अनलिमिटेड हो जाएगी, तो देने में कोई लिमिटेशन नहीं आएगी। तो क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी की अवेयरनेस में हम रहेंगे, और मेडिटेशन में जाकर हम अपने ही माइंड को प्रोग्राम करेंगे कि हम हर मोमेंट में, हर सिचुएशन में हम क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे। कोई भी धर्म के बारे में, कोई भी देश के बारे में, और
कोई भी धर्म ग्रंथ या धर्म गुरु के बारे में अपने मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं लाएंगे जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में एक बाधा बने। तो हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे, सबकी हीलिंग भी करेंगे और अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। तो क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी के मेडिटेशन में जाए इससे पहले हमारे पास आने वाली कई रिट्रीट है, जैसे वृंदावन रिट्रीट भी अनाउंस हो चुकी है। इसके बाद में केव में भी रिट्रीट है, महाअवतार बाबा की केव में रिट्रीट है, तो वो रिट्रीट में भी आने की तैयारी करे और अपने आप को रजिस्टर करवाए। तो ग्रुप में आप सबको मिल जाएगी जो भी डेट्स है, तो प्लीज अपने आप को तैयार करें स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाने के लिए। सर के प्रेजेंस में और बहुत सारी हायर एनर्जी के अंडर में हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। रिट्रीट में हमारा डिवाइन जंप होता है, जैसे रोज हम डिजिटली ऊपर जाते हैं, लेकिन रिट्रीट में 5 दिनों में हमारा एक डिवाइन जंप हो जाता है, जैसे लिफ्ट में हम ऊपर चले जाते हैं, इतना हमारा ग्रोथ होता है। तो ये हम सबका एक्सपीरियंस भी है। तो एक बार माइंड मेकअप कर ले, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी रिट्रीट में जाना चाहते हो उसमें रजिस्टर करवाए। थैंक यू वेरी मच। ये मेडिटेशन के लिए पूरी तरह से तैयार। Please sit in comfortable position and close your eyes. अपने आप को तैयार कर ले मेडिटेशन के लिए। आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे, पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पे। धीमी और गहरी सांस, धीमी और गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। धीमी गहरी और स्वाभाविक सांस, सांसों की आवन जावन को ऑब्जर्व करते रहिए। और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा चित्त उसी सांसों के साथ जोड़ दीजिए जैसे अंदर जा रही है। शरीर को रिलैक्स करते हुए हर सांस बाहर निकल रही है। अंदर जाती हुई हर सांस शरीर में पॉजिटिविटी को फैलाकर सभी अनवांटेड एनर्जी को बाहर निकाल रही है। और देखिए आपका शरीर शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। शरीर के हर अंग अवयव में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक
खुशी की लहर फैल चुकी है। पैरों के तलवों से लेकर घुटनों से लेकर आपकी थाइस, आपके कमर के एरिया, आपका स्टमक, बैक, चेस्ट, अपर बैक, नेक, दोनों भुजाओं में उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ देखिए आपके चेहरे के सभी भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर को शिथिल रखते हुए मन की गहराइयों में जाकर इन्वोकेशन के भाव में आवाहन करें अपने ही इष्ट देव का, गुरु का, साईं बाबा का, ओशो, उदय सर, महाअवतार बाबा जी, करोड़ देवी देवता, शिव शक्ति की बैलेंस एनर्जी का आवाहन करें। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश, प्रथम पूज्य देव गणेश, हनुमान जी, पंच महाभूता नवग्रह का आवाहन करें। सभी सिंबल्स का आवाहन करें। रेकी, करुणा रेकी का, अब ब्रह्मांड की सफेद ऊर्जा का आवाहन करें। देखिए ब्रह्मांड से, आकाश से ब्रह्मांडीय ऊर्जा सफेद प्रकाश के रूप में आपकी ओर आ रही है और इसी ऊर्जा में आपके सभी गुरु, गॉड, मास्टर्स जिनको भी आवाहन किया है, सभी इसी ऊर्जा में शामिल हो चुके हैं और सबकी एनर्जी आपकी ओर देखते ही देखते ये एनर्जी आपके कमरे में आ चुकी है। भाव करें अपनी ओरा को एक्सपांड करते हुए अपना क्राउन चक्र को ओपन करते हुए इस एनर्जी को अपने अंदर
प्रवेश करने की अनुमति देते हुए हम पूरी तरह से तैयार है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हीलिंग और आशीर्वाद से भरी हुई ये एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार। और देखिए ये सफेद ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से एंटर होते हुए आपके थर्ड आई तक पहुंच चुकी है। थर्ड आई चक्र में पूरा प्रकाश फैल चुका है, सफेद प्रकाश। यही प्रकाश आपके इंटेंशन के साथ गति करता हुआ धीरे धीरे आपके थ्रोट चक्र में पहुंच चुका है और आपका थ्रोट चक्र विशुद्ध चक्र पूरी तरह से सफेद ऊर्जा से भर चुका है। ये सफेद ऊर्जा आपके भाव की और बढ़ रही है। जहां पे भी आप फोकस करते हो वहां पे वो ऊर्जा गतिमान। और फोकस करें अपने ही हार्ट चक्र में। देखिए हार्ट चक्र पूरी तरह से सफेद ऊर्जा से भर चुका है। सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्ति से भर चुका है। हार्ट चक्र महसूस करें अपने ही धड़कन को, अपने ही हृदय को। इसमें एक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। महसूस करें अपनी धड़कन को, अपनी सांसों को। और डीप ब्रीदिंग के साथ ये हृदय और एक्सपांड हो रहा है। आपका हार्ट चक्र और एक्सपांड हो रहा है। और एक्सपांड हो रहा है। जैसे ही हृदय चक्र का विस्तार हो रहा है, आपकी ओरा का विस्तार हो रहा है। और ये सफेद प्रकाश और आगे बढ़ता हुआ आपके मणिपुरा चक्र में प्रवेश कर लिया है। देखिए आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से सफेद ऊर्जा से भर चुका है। ब्रह्मांड की एनर्जी से, गुरु की शक्ति से, सिंबल की शक्ति से भर चुका है। ये सफेद ऊर्जा का बहाव मणिपुर चक्र को ऊर्जावान करने के बाद स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रहा है। देखिए स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से सफेद ऊर्जा से भर चुका है, जिसमें बहुत सारे देवी देवता के आशीर्वाद है, वरदान है, सिंबल है। स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से
ऊर्जावान, बैलेंस। अब ये ऊर्जा का बहाव मूलाधार चक्र की ओर, देखिए ऊर्जा मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है और मूलाधार चक्र में पूरी तरह से सफेद ऊर्जा फैल चुकी है। मूलाधार चक्र ऊर्जावान होता हुआ बैलेंस हो रहा है। मूलाधार चक्र के सभी भाव, इमोशंस, हार्मोन्स, सभी को बैलेंस करते हुए ये शक्ति वापिस ऊपर की ओर फील कीजिए। मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के बाद जैसे रिटर्न ऊपर आ रही है ये ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र में। स्वादिष्ठान चक्र को सभी इमोशंस को, हार्मोन्स को बैलेंस करती हुई मणिपुरा चक्र में, देखिए मणिपुरा चक्र में जो एक्सेस एनर्जी, भाव के, इमोशंस के इम्बैलेंस, हार्मोन्स, सबको बैलेंस ये ऊर्जा कर रही है। बैलेंस, मणिपुरा चक्र कंप्लीटली बैलेंस। अब हार्ट चक्र में फील कीजिए, अनुभव कीजिए हार्ट चक्र में ये ऊर्जा को, और देखिए हार्ट चक्र में जितने भी इमोशंस के इम्बैलेंस है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस है, आपके भावनाएं जो भी अनवांटेड है, सभी को बैलेंस करती हुई ये ऊर्जा अपना काम कर रही है। ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है। और जैसे ही हार्ट चक्र बैलेंस हो चुका है, विशुद्ध चक्र को, थायराइड चक्र को, ये ग्रंथि को बैलेंस करता हुआ विशुद्ध चक्र में भरे पड़े सभी इमोशंस को बैलेंस ऊर्जा मिल रही है। विशुद्ध चक्र बैलेंस, बैलेंस। अब ये शक्ति थर्ड आई चक्र में पहुंच रही है और देखिए थर्ड आई चक्र में सभी विचारों की गति बह रही है। अनलिमिटेड विचार, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड इमोशंस, जितने भी इस मन में भरे पड़े हैं, सभी को क्लीन और बैलेंस
बैलेंस करने में ये ऊर्जा जुड़ चुकी है। और देखिए अपने ही अनकॉन्शियस माइंड को ये ऊर्जा से भरा हुआ सबकॉन्शियस माइंड को ब्रह्मांड की एनर्जी से भरा हुआ और कॉन्शियस माइंड को गुरु के आशीर्वाद से भरा हुआ अनुभव करें। और फील कीजिए जैसे ही इस ऊर्जा ने आपके थर्ड आई चक्र को, आपके मन के सभी कॉर्नर को हील कर दिया है, ऊर्जावान कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। आप पूरी तरह से अवेयरनेस में आ चुकी हो। आप पूरी तरह से अवेयरनेस में जी पा रहे हो। अपने आप को देखिए, आपके अंदर अब ये इम्प्रूवमेंट बन चुकी है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, कोई भी संप्रदाय के साथ जुड़े हो, कोई भी क्रियाएं कर रहे हो, लेकिन आपकी अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ वननेस के प्रति है, सिर्फ और सिर्फ हायर सेल्फ और सुपर कॉन्शियस से जुड़ने की है। देखिए अपने आप को, अभी आपका स्वभाव बन चुका है हर धर्म को रिस्पेक्ट करना, हर धर्म ग्रंथों का मान सम्मान करना, सभी धर्म गुरुओं को प्रणाम करना। ये आपका स्वभाव बन चुका है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जान चुके हो क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी को, जो सभी धर्म ग्रंथों में एक समान है। चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, सब में जो वर्णन किया है उसका भाव, गूढ़ अर्थ आप समझ चुके हो और इसी को फॉलो कर रहे हो। जैसे ही आपके मन ने क्लासिकल स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है, आप पूरी तरह से अनकंडीशनल लव में जी रहे हो। आज तक जो आपके प्रेम के भाव थे वो अब बिन शर्ती प्रेम में तब्दील हो चुके हैं, अनकंडीशनल लव से भर चुके हो। आप में दया, करुणा, बह रही है। आपकी हर क्रिया में, हर कार्य में
प्रेम और करुणा छलक रही है, उभर रही है। आप हर सिचुएशन को सहज स्वीकार करने में समर्थ बन चुके हो। हर व्यक्ति को आप इजीली एक्सेप्ट कर पा रहे हो। आप में फॉरगिवनेस का गुण दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे ही एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस हर कार्य में छलक रही है, आप हर मोमेंट में ग्रेटिट्यूड भाव के साथ हर काम का, हर मोमेंट का आप शुक्रिया अदा कर रहे हो। आपके शरीर के रोम रोम में 63 ट्रिलियन सेल्स में ग्रेटिट्यूड के भाव है, थैंक्स के भाव है। आपके शरीर में बह रहे रक्त के बूंद बूंद में फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस के भाव है। आप इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हो। हर सांसों की अवेयरनेस है, हर कार्य की अवेयरनेस है। मैक्सिमम कार्य आप साक्षी भाव से कर पा रहे हो। आपके जीवन के महत्तम कर्मों को आपने हील कर लिया है और ये हीलिंग की प्रक्रिया कंटिन्यू सहज बन चुकी है। 24/7 हर विचार के साथ, हर सांस के साथ आप हीलिंग से जुड़े हो। आप हीलिंग कर रहे हो। आपके अंदर जीव मात्रा के लिए प्रेम, दया, करुणा, कंपेशन बढ़ रहा है। आप इतने दयावान बन चुके हो। बिन शर्ती प्रेम से लबालब भर चुके हो। और ये सभी स्पिरिचुअल एथिक्स को आप फॉलो कर रहे हो। सोल के लॉस को, अबंडेंस के लॉस को, जैसे ही सभी नियमों को आपने सहज स्वीकार कर लिया है, आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन और भी पावरफुल हो चुका है, मजबूत बन चुका है।
हर सांस आप इतनी गहराई से ले रहे हो जो ब्रह्मांड को छूकर वापिस आती है। अनुभव कीजिए आपकी सांस जो अब क्राउन चक्र से आप ब्रीदिंग कर रहे हो, और यही क्राउन चक्र जो परमात्मा के साथ, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट है। हर सोच, हर सांस, हर क्रिया, हर कर्म अब ब्रह्मांड के साथ की कनेक्शन में पूर्ण अवेयरनेस के साथ आप कर पा रहे हो। अब ये कार्य, ये स्थिति सहज बन चुकी है, और जैसे ही आपने साक्षी भाव में जीना चालू कर दिया है, आपका कर्ता भाव गायब हो चुका है। जैसे ही कर्ता भाव डिसॉल्व हो गया है, आप पूरी तरह से शुद्ध आत्मा बन चुके हो। और यही शुद्ध आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो चुकी है, एक रूप हो चुकी है। आप वननेस में जीने का अनुभव कर रहे हो। आप वननेस में हो। आप हायर सेल्फ के साथ इजीली कनेक्ट हो रहे हो। आप पूरी गाइडेंस, पूरी शक्ति, ऊर्जा आपको ब्रह्मांड से मिल रही है, क्योंकि एक चैनल बन चुकी है। और ब्रह्मांड से ऊर्जा का फ्लो आपकी ओर कंटिन्यू बना है और कायम बन चुका है। फील कीजिए, अनुभव कीजिए। ये ब्रह्मांड की शक्ति, परम पिता परमेश्वर, वननेस की ऊर्जा जो अपने आप में पूरी तरह से स्मार्ट है, इंटेलिजेंस है, इस ब्रह्मांड की शक्ति को पूरी तरह से मालूम है। आपके माइंड में, बॉडी में, ओरा में या चक्र में, डीएनए हो या सोल लेवल पे, जहाँ पे भी हीलिंग की जरूरत है, क्विकली हीलिंग हो रही है, क्योंकि आप वननेस में हो, पूरी अवेयरनेस में हो, ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि आप अब क्राउन चक्र से ब्रीदिंग कर रहे हो, और ऊपर की ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो।
अब दुनिया की कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है जब डिवाइन एनर्जी हमारे पास है। डिवाइन एनर्जी में पूरी दुनिया समाई हुई है। अब इजीली आपके सभी गोल, सभी इच्छा, डिजायर, सब कुछ क्विकली मैनिफेस्ट होने के लायक बन चुका है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ फटाफट हो रही है। आप पूरी तरह से अवेयरनेस में हो और अभी आपका स्वभाव बन चुका है दूसरों की हीलिंग करना, फॉरगिव करना, एक्सेप्टेंस में रहना और साक्षी भाव में रहना। जैसे ब्रह्मांड की एनर्जी आपके मन में पूरी तरह से फैल चुकी है। आपके मन में ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि आप इजीली वननेस में रह पा रहे हो, प्रेम, दया, करुणा, कंपैशन में हर कार्य निभा पा रहे हो। आपका ऑरा एक्सपांड हो रहा है और धीरे से देखिए ऊर्जा आपके मन को प्रोग्राम करने के बाद क्राउन चक्र से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ग्रोथ देने के बाद धीरे धीरे भाव के साथ, धन्यवाद के साथ ये ऊर्जा को देखिए ऊपर जाता हुआ। एक स्मॉल कनेक्शन हमारी कायम बन चुकी है, लेकिन जिनको भी हमने आवाहन किया है उन सभी का धन्यवाद करें। ब्रह्मांड की शक्ति का धन्यवाद करें। क्लासिकल स्पिरिचुअल समझने के लिए, समझाने के लिए उदय सर का धन्यवाद करें। साईं बाबा का धन्यवाद करें। सभी कनेक्टेड सोल सभी का धन्यवाद करते हुए देखिए आपकी ऊर्जा का बहाव अपने हृदय चक्र में स्थित करें। जितनी भी एक्सेस ऊर्जा सभी को हृदय चक्र में स्थान दे और धीरे से धन्यवाद के भाव के साथ इसी प्रेजेंट मोमेंट में आकर धीरे से अपनी आंखें खोल कर प्यार भरी मुस्कान के साथ इस प्रेजेंट मोमेंट में आइए। आंखें खोल दीजिए। धन्यवाद। सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।